आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट बेंच और आईजी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अदालत के रिमार्क्स से मुझे तकलीफ हुई है, आईजी सिंध की जानिब से कहा गया। आपको दिलचस्पी नहीं है तो इस्तीफा दे दें। सिंध हाई कोर्ट ने कहा मैं क्यों इस्तीफा दे दूं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने जवाब दिया हम अदालत की इज्जत करते हैं, अदालत भी हमारी इज्जत करे। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, क्या गुफ्तगू इस मकालमे में? ये आजम स्वाति के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए थे, उनके बेटे ने सिंध हाई कोर्ट में उन मुकदमात को चैलेंज किया गया था। आज अदालत ने कुछ देर पहले आईजी सिंध को कहा कि जो मुकदमात सूबे भर में आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज किए गए हैं उनकी तफसीलात अदालत में पेश की जाए। इससे पहले परवीन रहमान कत्ल केस में भी आईजी सिंध जो है वो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। आज जब दोबारा पेश हुए अदालत में तो उस वक्त अदालत ने तफसीलात मांगी तो इनके पास मुकदमात दर्ज करने का जवाज नहीं था। उस पर अदालत से इन्होंने आईजी सिंध ने कहा कि अदालत के जो रिमार्क्स हैं पुलिस और आईजी सिंध के हवाले से उनसे जो है उनको तकलीफ हुई। आईजी ने कहा कि जस्टिस के आगा ने उनको जवाब में कहा कि अगर आप अपनी जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है, आप जो है हुकूमत के नहीं बल्कि अवाम के जो है वो मुलाजिम हैं, अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा मैं नहीं दूंगा और आप एसएचओ से भी इस तरह का रवैया नहीं होता। आईजी सिंध अदालत की इज्जत करते हैं तो अदालत को भी चाहिए कि आईजी सिंध और पुलिस की इज्जत करें। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस मामले में मुदाखलत की और अदालत ने अब इनको 2 रोज की मोहलत दी है कि आजम स्वाति के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं पूरे सूबे में उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा के तफसीलात भी दर्ज जो है पेश की जाए और उसके साथ साथ मुकदमा दर्ज किए हुए हैं उसकी वजाहत भी पेश की जाए। क्योंकि एक वक़्त का एक मुकदमा दर्ज किया जाता है, इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किए गए हैं उस हवाले से वजाहत भी पेश की जाए। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया। इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।